हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे गेटअप के ऊपर हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद फिर किस तरह हम लोग अपनी एक्सरसाइजेस को गेटअप के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और फिर हम लोग असाइनमेंट अपना किस तरह सबमिट करवा सकते हैं। तो चलें गाइज, ये हम लोग गेटअप की वेबसाइट के ऊपर मैं आया हुआ हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे ऊपर गाइज, ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट बनी हुई है गिटहब की। आप लोग देखिएगा ज़रूर। और उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर ये देखें साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करना है हमें सबसे पहले एक न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो ये ओपन हो रहा है और ये देखें वेलकम टू गिटहब। और यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी ईमेल एड्रेस डालनी होगी। तो यहाँ पर आप लोग अपनी ईमेल एड्रेस डालिएगा, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है। मैं अपनी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद ये आपको बोलेगा कि भाई पासवर्ड क्रिएट करो। तो यहाँ पर आप लोग एक पासवर्ड स्ट्रॉन्ग क्रिएट करिएगा। मेक श्योर इट एटलीस्ट 15 करेक्टर और एटलीस्ट 8 करेक्टर्स इंक्लूडिंग अ नंबर एंड लोअर करेक्टर्स। तो देखें गाइज, ये कुछ इसकी रिस्ट्रिक्शंस है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और इनका ख्याल करिएगा। तो यहाँ पर मैं और उसके बाद ये मुझे बोल रहा है कि भाई अपने लिए कोई यूज़र नेम सेलेक्ट करो। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम सेलेक्ट कर दूंगा कोड विद हमज़ा। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट करिएगा। और उसके बाद जैसे ही ये सिलेक्ट करेगा तो देखें गाइज, अभी ये मुझे ये नाम नहीं मिल रहा है क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। तो उसके बाद आप लोग अगर कोई नाम आप लोगों को ना मिल रहा हो, कोई यूज़र नेम ना मिल रहा हो, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं तो पहले से ही लोगों ने अकाउंट अपने यूज़र नेम्स सेलेक्ट किए होते हैं। तो आप लोगों को अगर ना मिल रहा हो तो कोई आप नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि 0110 तो कोई ना कोई आखिर में मिल ही जाएगा। ये देखें, आप मुझे बोल रहे हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी ऐसा इस तरह से डाल सकते हैं। तो मैं अभी ये डाल देता हूँ, देखता हूँ मुझे मिल रहा है। तो हाँ, ये मुझे मिल रहा है, ये वाला यूज़र नेम। तो उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू करना है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें एक और ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा ताकि आपको ईमेल्स भी आती रहें। उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करना है। उसके बाद देखें कुछ अब इसके वेरिफिकेशन के तरीके कुछ ये वेरिफिकेशन करता है गेटअप के आप रियल पर्सन हैं और कोई रोबोट तो नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली ये देखें वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी कुछ बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से ये वेरीफाई करता है। तो अब ये देखें, यूज़ द एरेज टू रोटेट द ऑब्जेक्ट टू टू फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि भाई देखेंगे ये एरो का निशान किस तरफ है। अब एरो का निशान, ये हाथ, ये हैंड का निशान किस तरफ इशारा कर रहा है? तो ये कर रहा है हमारी नीचे की तरफ इशारा। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो ये पिक्चर बनी हुई है इसको भी आप इसी डायरेक्शन में इसका फेस उस तरफ करें और उसके बाद वेरीफाई करवाएं खुद को। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर यूं करूंगा और यूं करूंगा, यूं भी नहीं, हाँ यूं। अब देखें जिस तरफ हाथ है उसी तरफ हमारे घोड़े की शक्ल भी है। तो यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा सबमिट। तो ये उसके कुछ यूनिक तरीके से वेरीफाई करता है गिटहब। तो बहरहाल आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो इसने मुझे वेरीफाई कर लिया है मेरे अकाउंट को और यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा क्रिएट अकाउंट। और अब इसने मुझे मेरी ईमेल के ऊपर कोड सेंड किया है, जो भी आपकी ईमेल होगी यहाँ पर जो आपने एंटर की होगी उस ईमेल के ऊपर इसने मुझे कोड सेंड किया है। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ अपनी ईमेल के ऊपर कोड आया होगा। तो मैं अपने मोबाइल पर चेक कर लेता हूँ कि क्या कोड आया है। आप लोगों की अगर मोबाइल पे साइन इन हुई भी है या लैपटॉप पर जिस पर भी, तो वहाँ पर कोड आया होगा। तो मेरे यहाँ पर कोड आया हुआ है, मैं एंटर कर देता हूँ 97122715। अब ये कोड आप लोग मत डाल दीजिएगा क्योंकि ये मेरे ईमेल के ऊपर कोड आया है। तो मैंने वहां से इसके ऊपर देख कर डाला है। तो आप लोगों की जो जो ईमेल के ऊपर जो जो कोड आया होगा, रिसीव हुआ होगा, आपको एक ईमेल रिसीव हुई होगी तो उसके अंदर जो कोड होगा वो आपको वही कोड डालना होगा। अब इसके बाद ये देखें कि हाउ मेनी टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग विद यू। तो अभी के लिए सिर्फ आप लोगों ने लिखना है जस्ट मी, क्योंकि अभी के लिए सिर्फ हम लोग अकेले हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जस्ट मी। और उसके बाद आर यू अ स्टूडेंट और अ टीचर। तो हम लोग हैं स्टूडेंट अभी। तो स्टूडेंट के ऊपर हम लोग ने चेक कर देना है। और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर करना है कि भाई आगे चलो आगे।
अब ये देखें गाइज, ये बोल रहे हैं कि आपका इंटरेस्टेड किन चीज़ों में है। तो यहाँ पर मैं सबको चेक करने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग आगे जाकर सब चीज़ें करेंगे, हमारा इंटरेस्ट सब में है। तो मैं यहाँ पर सबको चेक करने वाला हूँ, आप लोग भी सबको चेक करें, क्योंकि आप सबको भी अब सारे ये काम करने हैं। क्योंकि आप लोगों को मैं अपने साथ लेकर चलूंगा और ये सारे के सारे काम हम लोगों ने करने हैं आगे जाकर। अभी के लिए आप लोग सिर्फ इसके ऊपर चेक कर दें और यहाँ पर कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर ये देखें, कुछ इस तरह की विंडो आप लोगों के पास आ जाएगी गाइस। तो यहाँ पर ये कुछ इनका प्रीमियम वर्जन है, वो उसके लिए बता रहे हैं, उसके अंदर कुछ अलग बेनिफिट्स हैं। तो फिलहाल के लिए इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो आगे जाकर हम लोग अगर देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक इनका फ्री वर्जन भी है, जिसके अंदर वो लोग अनलिमिटेड पब्लिक प्राइवेट रिपोजिटरीज आप लोग बना सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं। तो यहाँ पर ये हमारे लिए 15 GB कोड स्पेस स्टोरेज भी है, 500 MB ऑफ पैकेज स्टोरेज भी है। तो यहाँ पर ये हमें फ्री में बहुत सारी चीज़ें दे रहा होता है। तो यहाँ पर मैं अभी इसको अभी के लिए कंटिन्यू फॉर फ्री करूंगा। और ये देखें दोस्तों, अब हमारा गिटहब पर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो ये देखें, ये डैशबोर्ड है मेरे गिटहब का। और आप लोगों का भी कुछ इसी तरह नज़र आ रहा होगा। तो देखें, देखा गाइज, हम लोगों ने कितने सिंपल तरीके से एक गिटहब के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब देखते हैं कि ये अकाउंट तो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। तो गाइज अब चलें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिपोजिटरी बनाएंगे। अब देखें रिपोजिटरी होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। रिपोजिटरी ऐसा होता है जैसा कि जैसे हम लोग एक अपने कंप्यूटर के ऊपर डी ड्राइव के अंदर, जैसे हम लोग ने अलग अलग फोल्डर्स बनाए थे, जैसे टाइप स्क्रिप्ट का। फिर उसके बाद हम लोग ने एक फोल्डर बनाया एक्सरसाइज 1 के नाम से, एक्सरसाइज 2, ऐसे ही हम लोग करते करते एक्सरसाइज नंबर 23 तक आ चुके हैं। तो इसी तरह ये भी यहाँ पर रिपोजिटरी एक फोल्डर हमारा क्रिएट करता है हमारे गिटहब के ऊपर। तो उसके अंदर फिर हम लोग अपनी फाइल्स और अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। और फिर उसके लिंक के थ्रू हम लोग कहीं पे भी वो सबमिट करवा सकते हैं। तो गाइज अब देखें, सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करूंगा। ये देखें यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो देखें कुछ इस तरह की विंडो मुझे ओपन हो जाएगी। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा अपनी 45 एक्सरसाइजेस, सॉरी एक्सरसाइजेस ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है गाइज, मैं अपनी रिपोजिटरी का नाम ये रखने वाला हूँ 45 एक्सरसाइजेज ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। आप लोग किसी भी नाम से रख सकते हैं। और तो इससे उसका मसला नहीं है। ये मेरे यूज़र नेम है, जो मैंने अपना यूज़र नेम बनाया था जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया था। और उसके बाद सिंपली आप लोगों ने नीचे आकर कुछ भी नहीं करना, किसी को भी नहीं दबाना, सिर्फ यहाँ पर रिपोजिटरी नेम लिखना है। और फिर यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी, हमारी रिपोजिटरी ये बना देगा गिटहब। भाई आपको एक फोल्डर बना के दे दिया। अब इसके ऊपर आप लोग अपना जो भी डेटा डालना चाहते हैं, या कोई भी प्रोजेक्ट ऐड करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग ने कुछ एक्सरसाइजेस की हुई हैं अब तक, 23 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। तो अभी हम लोग चले उन 23 को अपलोड करेंगे। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियोस में जो जो एक्सरसाइजेस हम लोग करते जाएंगे, उनको भी साथ साथ अपलोड करते रहेंगे। तो चलें गाइज, अब सबसे पहले देखिए, इतना काम हमारा हो गया। अब हमारी रिपोजिटरी रेडी हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। देखें, पब्लिक रिपोजिटरी हमारी, और ये हमारी प्रोजेक्ट का नाम। तो अब गाइज, याद है आप लोगों को शुरू शुरू में मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, इंस्टॉलेशन में हम लोग ने गिट इंस्टॉल किया था। तो अब देखें, यहाँ पर हमारे गिट यूज़ आने वाला है। कि गिट को हम लोग अब यूज़ करेंगे जब भी हम लोग अपनी फाइल्स को या एक्सरसाइज को या किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग गिट हब पर पुश करते हैं या उसको अपलोड करते हैं। तो उसके लिए हमें गिट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलें गाइज, इसको अभी मैं मिनिमाइज़ करूंगा। और फिर नीचे आकर मैं अपने माय कंप्यूटर में जाकर मैंने अपना जो भी फोल्डर जहां पर आप लोगों ने क्रिएट किया था, जिसके अंदर सारी आप लोगों की एक्सरसाइजेज हैं, जो भी जहां पर भी आप लोगों ने सेव किया था वो फोल्डर, उस डायरेक्टरी में आप लोगों ने जाना है। तो मैंने यहाँ पर डी के फोल्डर में हमजा, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये रहा वीडियो ट्यूटोरियल्स। और ये रहे देखें गाइस, मेरे सारी की सारी एक्सरसाइजेस 23 एक्सरसाइजेस अभी तक हम लोग कर चुके थे। तो इस फोल्डर में आप लोगों ने आना है। आप लोग ख्याल करिएगा, कोई और फोल्डर मत ओपन करिएगा, वरना तो एरर आएगा। तो यही फोल्डर आप लोगों ने ओपन करना है, जहां पर आपकी सारी की सारी एक्सरसाइजेस पड़ी हुई हैं। अब इसके अंदर किसी फोल्डर में मत जाइएगा। तो यहाँ पर ही देखें, सिंपली यहाँ पर जहाँ पर मेरे ये 23 एक्सरसाइजेस पड़ी हुई है, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पर आकर तो ओपन गिट बेश हियर, ये मुझे क्या करेगा, यहाँ पर गिट बेश ओपन करेगा इसी डायरेक्टरी के अंदर। क्योंकि हम लोगों को ये एक्सरसाइजेस अपनी अपलोड करनी है, 23 हम लोग ने की हैं। तो इस फोल्डर को अपलोड करने के लिए तो यहाँ पर आकर हमें राइट क्लिक करना होगा, और यहाँ पर ओपन गिट बेश हेयर, इसको क्लिक करेंगे। तो ये देखें, गिट बेश हमारा ओपन हो चुका है। अब गिट बेश को यहाँ से मैं बड़ा करता हूँ, और यहाँ पर इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को सही नजर आए। तो देखें गाइज, अब गौर कीजिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। अब देखें, सबसे पहले
यहाँ पर एक कमांड है गेट की। मैं गेट की कुछ कमांड्स यूज करने वाला हूँ। तो गाइज मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप लोगों के पास कोई रजिस्टर्ड है या कोई पेपर पेंसिल है तो आप लोग इसको सबको, जो जो मैं कोड अभी लिखने वाला हूँ, इन सबको आप लोग अपने किसी नोट्स में लिख लें, ताकि ये बार बार हम लोग काम करने वाले हैं और अक्सर ये कोड मैं खुद भी भूल जाता हूँ, तो इसी वजह से मैं आप लोगों से कहूँगा ये आप लोग नोट कर लें, जो जो मैं करने वाला हूँ, जो जो कमांड्स। तो सबसे पहले देखें, गेट की मैं कमांड लिखूंगा यहाँ पर GIT गेट और इनिट। ये क्या करेगा, ये एक फाइल बना देगा मेरी इनिट डॉट गेट के नाम से, एक फाइल बना देगा उस फोल्डर के अंदर। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर करूँगा गेट डॉट एड स्पेस डॉट। तो गाइज ये देखें ये क्या करेगा, डॉट का गेट एड डॉट, इसका मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हम लोगों ने एक्सरसाइजेज अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, वो सारी के सारी तुम ऐड कर दो। तो इसको यहाँ पर कमांड को चलाएंगे और इसने ये सारी की सारी फाइल्स मेरी कॉपी करके उसने बना दी, और वो जो कि ना मुझे अपलोड कर देगा। तो यहाँ पर गाइज आप लोगों का भी कुछ यूं ही आएगा। और उसके बाद नीचे आप लोगों ने अब तीसरी कमांड क्या लिखनी है, आप कमेंट करना है गेट। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा गेट कॉमेट स्पेस डैश एम, और उसके बाद कोटेशन मार्क्स के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट कॉमेट। वही हमारा फर्स्ट कॉमेट है। उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। और उसके बाद ये देखें उसने मेरे सारी के सारे मोड क्रिएट कर लिए हैं और एक कमेंट भी कर लिए हैं। और उसके बाद जो मैं तीसरी कमांड यहाँ पर मैं लिखूंगा, अब मैं इसको अपने रिपोजिटरी का लिंक दूंगा कि भाई इस रिमोट के ऊपर, इस डायरेक्टरी के ऊपर तुम ये सारे के सारे फोल्डर्स ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पर इसको बोलूंगा कि गेट रिमोट। ये गाइस, ये सर ये कमांड्स मैं भी भूल जाता हूँ, तो आप लोग इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। नोट कर लेंगे तो फिर उसके बाद ये आप लोगों को एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगी। और इसमें कोई गलती मत करिएगा प्लीज, जो जैसे है वैसे का वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा गेट रिमोट एड और अगेन। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब यहाँ पर मुझे लिंक ऐड करना है। बस आऊँगा अपने यहाँ पर जहाँ पर मैंने रिपोजिटरी बनाई थी। तो देखें गाइज हमारी ये विंडो ओपन थी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ख्याल करिएगा कि यहाँ पर HTTPS पे क्लिक करना है आप लोगों ने। जैसे ही यहाँ पर मत क्लिक करिएगा, यहाँ पर क्लिक करना है HTTPS के ऊपर। और फिर इसके ऊपर जो ये कोड है, ये लिंक है आपकी रिपोजिटरी का, ये आप लोगों ने कॉपी करना है। और उसके बाद जब हम लोग सबमिट करते हैं ना अपनी रिपोजिटरी असाइनमेंट, ये इसी लिंक के थ्रू हम लोग अपना सबमिट करेंगे। तो अभी के लिए आप लोग यहाँ से इसको कॉपी करें और फिर यहाँ पर आकर गेट रिमोट एड ओरिजिन के बाद इसको यहाँ पर आकर पेस्ट करना है। और फिर आप लोगों ने एंटर दबा देना है। एंटर जैसे ही दबा देंगे, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर इसको क्या बोलूंगा कि गेट पुश डैश यू और ओरिजिन मैन। तो देखें गाइस, अब ये सारी के सारी इसने मुझे ऐड कर दी है, मेरी सारी की सारी फाइल जितनी भी थी ना, 23 एक्सरसाइजेस जो हमने की थी, इसने वो सारी की सारी मेरी रिपोजिटरी के अंदर ऐड कर दी हैं। तो चलें ये गाइज अब देखते हैं कि इसने मेरी रिपोजिटरी जो हमने बनाई थी 45 एक्सरसाइजेस ऑफ टाइप स्क्रिप्ट वाली, क्या इसके अंदर इसने वो मेरी तमाम एक्सरसाइजेस अपलोड कर दी हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, इसको रिफ्रेश करूंगा। तो ये देखें गाइस, फाइनली इसने मेरी की वो सारी की सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करके डाल दी। एक्सरसाइजेस हमने की थी 23 तक, वो सारी की सारी अपलोड कर दी हैं गाइस। ये देखें, इसमें कोई भी आप लोग ओपन कर सकते हैं। तो मैं ये 15 को ओपन करता हूँ और चेक करते हैं। तो ये देखें गाइस, main.ts और main.js की फाइल, और यहाँ पर हम लोग अपना कोड भी देख सकते हैं कि जब क्या कोड किया था हम लोगों ने। तो ये देखें गाइस, इसमें हम लोगों ने कोड किया था, एक एरे लिस्ट बनाई थी, गेस्ट लिस्ट बनाई थी। और उसके बाद डोंट कम वाला मैसेज जो हमने प्रिंट करवाया था, नहीं आ सकता। और उसके बाद एक और हम लोग ने स्प्लैश के फंक्शन यूज करते हुए एक वैल्यू ऐड की थी और रिमूव की थी, और वन बाय वन उनको इनविटेशन सेंड किया था। तो ये देखें गाइज, अब सारा का सारी हमारी एक्सरसाइजेस गिटहब पर अपलोड हो चुकी हैं। तो ऐसे थी गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा गाइज। तो अब हम लोग साथ साथ जो जो एक्सरसाइजेस करते रहेंगे, लाइक अब 24 जैसे करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो 24 वाली एक्सरसाइज भी हम लोग अपने इस रिपोजिटरी के अंदर अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप लोगों ने भी जितनी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं वो आप लोग सारी की सारी अपलोड कर दें, इस तरह से अकाउंट क्रिएट करके गिटहब के ऊपर, ताकि आप लोगों की प्रोफाइल भी अपडेट होती रहे। लेकिन सबमिट अभी हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज आप लोगों को पता है जब तक कंप्लीट पूरी 45 नहीं हो जाती तब तक हम लोग सबमिट नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह जल्दी हम लोग 45 कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग सबमिट भी कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग सारे के सारे ये अपनी जितनी भी एक्सरसाइजेज आप लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं वो सारी की सारी अपलोड कर दें इस तरीके से। क्योंकि आगे जाकर हम लोग गिटहब को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। गिटहब एक बहुत ही हेल्पफुल और पावरफुल टूल है। आगे जाकर हम लोग सारे के सारा अपने कोड्स गिटहब पर पुश करेंगे होंगे और पुल कर रहे होंगे।
तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा आप लोग ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज इसी तरह से आप लोग अपलोड कर लें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इनको डेली जितनी एक्सरसाइजेस करेंगे वो डेली हम लोग अपलोड करते जाएंगे, और इन द एंड फिर इसको सबमिट भी करवा देंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज, ताकि इस एक साल की आने वाली तमाम अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। तो गाइज मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।